हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। और मैं जा रही हूँ आज सेब का ये सफाई करने, क्योंकि दिवाली आ गया है नज़दीक, तो एक एक चीज़ का मैं सफाई करूँगी। आप लोगों को पता ही है, कल से शुरू कर दी हूँ। फ्रिज कल सफाई करी थी। और पता ही है आप लोगों को, इंडिया में कोई भी त्यौहार पड़ता है तो उससे पहले घर की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो उस घर की जो भी हाउसवाइफ होती हैं अपने घर के सफाई में लग जाती हैं। और ख़ासकर तो होली दिवाली, ये दो त्यौहार पे तो एकदम ही अच्छे से क्लीन होते हैं घर, और सफाई पहले से होता है। तो इसीलिए और मैं भी करने में लग गई हूँ। और बस यही कपड़े वपड़े हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर मेरे दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि परी इसमें खोल लेती है ये सेब खोल के, और इसमें जो भी कपड़े लत्ते रहेंगे सारे नीचे गिरा देती है। और नीचे गिराने के बाद ये ढूंढती रहती है, मतलब मेरे लायक क्या चीज़ है ये ढूंढती रहती है। तो जो भी मिलेगा वो निकाल लेगी और बाकी का कपड़े वो गिरा देती है। तो मुझे हमेशा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं वैसे ही उठा के रख देती हूँ। जब मेरे पास टाइम रहता है तो निकाल के फिर तह लगा के अच्छे से फिर रखती हूँ। और जब धुल के मतलब आते हैं, जब भी वैसे ही रखते हैं। तो इसीलिए तो कहीं चलिए अब क्लीनिंग धीरे धीरे शुरू कर ही देते हैं, और फिर नहीं तो एक ही बार नहीं हो पाएगा। अभी किचन करना है, कमरे की सफाई, पंखे की सफाई, मतलब हर चीज़ धीरे धीरे होगा। तो यही है, एक बार में नहीं हो पाएगा। और फिर बीच में इधर करवा चौथ भी आ जाएंगे, मुझे ब्लाउज भी सिलने हैं, साड़ी 2-3 साड़ी ली हूँ तो वो भी ब्लाउज भी बनाने हैं, मतलब बहुत काम है। तो इसी में बीच बीच में जो काम हो जाएगा मेरे से वही मैं कर लूँगी, तो मेरे लिए अच्छा होगा। और थोड़ा सा मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो छोटा सा ही ब्लॉग है, तो आप लोग फुल देखिएगा। और आप लोगों में से, हाउसवाइफ में से कौन कौन अभी ब्लॉग मतलब सफाई शुरू कर दी हैं दिवाली का, मुझे भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए अभी अच्छे से इसे सफाई कर लेते हैं। और घर में मेरे ज़्यादा जगह नहीं है, और मतलब आप लोगों को पता ही है, तो जो भी सामान रहता है वैसे तो इधर उधर ही काम चलाते हैं, मतलब रख के। तो इस सेब के ऊपर भी छोटे मोटे सामान है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है मतलब छोटे छोटे सामान, और ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दे फट जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने गर्दे आते हैं। और उस पर बहुत ज़्यादा गर्दे हो गए हैं, तो इसीलिए मैं अभी ऊपर का सबसे पहले साफ़ करूँगी। और उस पर मैं एक कपड़ा बिछा रखी थी, लेकिन बीच में मैं जब एक बार सफाई करी थी तो फिर धुल के कपड़ा वैसे ही रख दी थी, और बस मैंने बिछाए नहीं। तो आप लोगों को पता ही है, कोई काम अधूरा छोड़ दो तो फिर वो काम होता ही नहीं है, बस वैसे के वैसे ही फिर रह जाते हैं। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ गया है, नहीं तो कपड़ा मैं बिछा देती हूँ तो कपड़े ही हटा के, और फिर इतने ज़्यादा गर्दे नहीं होते हैं, कपड़ा ही धुलना पड़ता है, कपड़े में ही जो रहते हैं। तो अभी उसे मैं बिछाऊँगी और पहले इसे साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा धूल हो गए हैं और मिट्टी मतलब सब उड़ते रहते हैं, गर्दे तो ही हो गए हैं। तो अभी मैं उसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी है पंखे का मतलब जल्दी चढ़ जाता है, पता नहीं कैसे गर्दे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और अंदर भी मार दूँगी कपड़ा, और उसके बाद मैं कपड़े वपड़े जो भी हैं अच्छे से तह लगा के रखूँगी। और मेरा सेब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो मैं अपने कमरे के हिसाब से लिवाई थी, उस समय हमारे पास पैसे भी उतना नहीं थे, तो हाथ तंग चल रहा था। लेकिन अपने काम चलाने के लिए लेना बहुत ज़रूरी था, कपड़े इधर उधर रखने पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो यहीं है थोड़े ही दूर पे, तो एक मतलब ये लकड़ी का नहीं है, पता नहीं क्या है, किस चीज़ का है ये। तो जल्दी ये ख़राब होने लग गया है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, इसीलिए 2 साल हो गए होंगे लिए, बस इतना
ही दिन में ये ख़राब होने लगा है। तो फिर भी अभी काम चल रहा है, फिर जब ख़राब हो जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो मतलब चल ही रहा है, फिर भी हमारा कपड़ा आराम से आ जाता है। हम तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, परी है, मैं हूँ और उसके पापा, 3 ही लोगों का कपड़ा है। बाकी तो मैं बेड में रख देती हूँ, जो मतलब ऐसे आने जाने के कपड़े रहते हैं मैं बैग में करके बेड में रखती हूँ, और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वही बस इसमें रहते हैं। और इसमें एक लॉकर जैसा दिया है, तो उतना उसमें जो भी अपने कागज़ वागज़ रहते हैं, कागज़ मतलब कुछ भी है तो उसमें रख दीजिए और ताला मार दीजिए। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये सही है। और ऊपर देखिए यही वाले कपड़े मैं बिछाती हूँ, तो ये उस बार नहीं बिछाई थी, बस धुल के ही ऐसे रख दी थी। तो पहले इसे मैं बिछा के और उसके बाद जो भी रखना है इसके ऊपर वो रखूँगी, तो फिर मतलब जल्दी से गंदे नहीं होते ऐसे क्यों ऊपर से, क्योंकि वही कपड़ा हटा देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ, हो जाता है। और हेलमेट बस पतिदेव का वहाँ पे रख दी हूँ, और भी मोबाइल के डब्बे वब्बे हैं जो कि फेंकी नहीं हूँ, उस पर ही रख दी हूँ। और ये मेरा एक फ़ोटो है शादी का पहले का है, तो वहीं पे रख दी हूँ मैं। और उसके बाद कपड़े देख सकते हैं आप लोग, हम 3 ही लोगों का कपड़ा है, इतना ज़्यादा है, और वो भी डेली पहनने का है। वो भी उस पर भी मैं बोलती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं हैं, पतिदेव बोलते हैं मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और परी तो मतलब परी का तो कोई बात ही नहीं है, अभी उसे क्या पता मेरे पास हैं कि नहीं है। लेकिन तीनों जनी का ही कपड़े इतना ज़्यादा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो अभी अलग अलग तह लगा के और अलग अलग रख देती हूँ मैं, 3-4 खाने हैं उसमें, तो अलग अलग रख देती हूँ। परी का अलग, उसके पापा का अलग। तो ये है, अभी बैठ के यहीं पे तह लगा रही हूँ, और पतिदेव बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वीडियो बना लूँगी मैं, तो ये ले जाएंगे बनवाने के लिए। मेरा फ़ोन बिगड़ा हुआ है तो इसीलिए, और शुरू का जो है वो बनाए हैं अपने फ़ोन से, तो उनके फ़ोन से उतना अच्छा से बना नहीं है वीडियो। और बस जैसे भी था मैं डाल दी हूँ, तो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी इसे तय लगा लेती हूँ मैं। और जब मैं काम शुरू करी थी तो परी सो रही थी, और थोड़े देर के लिए बस पंखा बंद करी थी जब मैं साफ़ कर रही थी सेब, तो फिर ये जग गई है। तो अभी जग के यहीं पे खेल रही है जो भी सामान है। और इसे बैलून मिल गए हैं जो भी इसके बर्थडे पे आए थे, तो 2-4 बच गए थे, तो यहीं रख दी थी मैं। तो डेली एक एक देती हूँ, आज सारे इसके हाथ लग गए हैं, तो अब फुला रही है खुद, आप लोग देखिए, फुला पा नहीं रही है लेकिन फुला रही है इसे। तो सारे हाथ लग गए हैं, अब एक भी नहीं बचेगा, अब सारे इसे एक ही साथ चाहिए। और बस कपड़े रख दी हूँ मैं। और यहाँ पे है सामान जो भी है डेली का, मेकअप वेकअप का सामान है, और कान के हैं, ये सारे सामान जो भी हैं, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब जो भी होते हैं, क्रीम, तो ये इसमें रख दी हूँ। ये 10 रुपये का डब्बा मैं लाई हूँ, घर के बगल में जो दुकान है परचून का, उनके यहाँ से लाई हूँ। इसमें टॉफ़ी का ये डब्बा था, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैं बोली कि मुझे दे दीजिए, तो 10 रुपये में दे दी है मुझे। तो सारा सामान इसमें अच्छे से आ गया है, और परी इसे खोल भी नहीं पाएगी, तो सामान भी इधर उधर नहीं कर पाएगी, नहीं तो सारे सामान इधर उधर फेंक देती है ये। तो बस अभी बोल रही है मेरा गुब्बारा फुलाओ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, और मैं दिवाली का सफाई थोड़ा सा शुरू कर दी हूँ। और मेरा फ़ोन ख़राब है तो ज़्यादा बड़ा मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, जब बन जाएगा जब डालूँगी। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपने फैमिली का आप लोग ध्यान दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।